नमस्कार साथियों। आज हम लोग डेंटल फार्मूला देखेंगे कुछ जंतुओं के। आप जानते हैं जंतुओं में ह्यूमन बीइंग भी सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम लोग मानव का ही दंत सूत्र देखते हैं। और मानव में आप चाइल्ड का यानी आप कह सकते हैं कि दूध के दांत का अलग सूत्र देखेंगे, और एडल्ट प्रौढ़ में जो अस्थाई दांत होते हैं ये तो अस्थाई मिल्की टीथ जो है ये अस्थाई दांत है, मतलब एक बार टूटते हैं पुनः वो निकलते हैं। और परमानेंट जो टीथ हैं ये केवल एक ही बार निकलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड यानी बच्चों में दूध के दांत का सूत्र। आप देखें दूध के दांत का सूत्र इंसीजर जो है, इंसीजर आपका जो है ये अगर आप जबड़े में चेक करेंगे दोनों साइड तो दो दो यानी कि चार तो एक जबड़े में हो गया है ना। कैनाइन देखेंगे ऐसे एक एक दो हो गया। और प्री मोलर अगर आप चेक करेंगे तो वो तो है नहीं। और मोलर अगर आप देखेंगे तो वो दो दो चार है। एक जबड़े की बात हुई, जब दोनों जबड़े में आप चेक करेंगे तो आपको दो से गुणा करना पड़ेगा। अर्थात आप शॉर्ट में ऐसे याद रखें कि 21/21/2। ठीक, तो आप अगर इसको ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा। ऊपर देखिए दो दो चार और एक पाँच, और नीचे भी पाँच, तो यानी 5×10 हुआ ऊपर नीचे, और गुणे 2 कर देंगे तो 10×20। टोटल कितने आ जाएंगे आपके, टोटल 20 हो जाएगा। ये आपका दूध का दांत जो है वो कितना आप बताएंगे, 20 होते हैं। ठीक, ऐसे ही एडल्ट में, एडल्ट ह्यूमन में आप अगर पूछा जाए तो परमानेंट टीथ इसी को आप कह लेते हैं अस्थाई दांत। तो इसको याद रखें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर में आप इसको याद रखेंगे 21/21/21। ठीक, और अगर आप इसको टोटल अगर दांतों की संख्या अगर आप जानना चाहते हैं तो गुणे 2 करेंगे, इनको ऐड कर लीजिए, ऊपर वाले को नीचे वाले को जोड़ लीजिए। तो कितने हुए, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 ऊपर 8 नीचे, तो 8 8 16, और 16×2 कितना हो गया, 32। तो इसमें आप बताएंगे कितना होता है, 32 दांत, है ना, आपको पता भी है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं काऊ का, है ना, गाय में उनके गायों में कितने दांत होते हैं, यानी गाय का दंत सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर आप शॉर्ट में अगर याद रखें तो देखें 0.033/31/33। ठीक, तो इस तरीके से, यानी अगर आप देखेंगे ऊपरी जबड़े में इंसीजर और कैनाइन वो होते नहीं, लेकिन निचले जबड़े में आप देखेंगे तो इंसीजर 3 और कैनाइन 1 होता है। प्रीमोलर और मोलर तो इक्वल 3 होते हैं ऊपर नीचे। तो अगर आप टोटल पूछा जाए कि काऊ में कितने दांत होते हैं तो ऊपर वाला ऐड करेंगे कितना आ गया, 3 3 6 आ गया। 6 में आप 3 ऐड करेंगे तो 9 9 1 10, 10 10 में 3 ऐड करिए 13, 13 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 16। तो टोटल अगर पूछा जाए तो इसमें भी अगर आप चेक करें कितने हो गए, 16 2 जो आप कर देंगे तो इसमें भी 32। गाय में भी 32 दांत होता है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट हार्स और पिग में, यानी घोड़े और सुगर में, सुगर दोनों का दंत सूत्र समान ही है और साथ ही साथ दांतों की संख्या भी समान है। तो इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर को शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो 31/43/31/43
3। और दांतों की कुल संख्या पूछा जाएगा तो जोड़ करके गुणे 2 कर देंगे तो कितने हुए देखिए ऊपर 3 1 4 4 4 8 8 3 11 और नीचे भी 11 तो 11 11 हो गए 22 और 2 का गुणा अगर आप कर देंगे तो 22 दूनी कितने आ गए 44 दांत आ गए। ठीक, 44 दांत घोड़े और सुगर दोनों में होता है। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट रैबिट में देख लेते हैं खरगोश में कितने दांत होते हैं और इनका दंत सूत्र क्या है ना। तो देखिए दंत सूत्र क्या होगा, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर ये तो जान रहे हैं। तो शॉर्ट में आप इसको कह सकते हैं क्या 2033 यानी 20 33/10 23 10 23। और टोटल अगर निकालना है खरगोश में कुल कितने दांत होंगे तो आप इसको ऐड कर लीजिए 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 5 3 8 ऊपर हो गया, एक नीचे 8 1 9 हो गया, 9 2 11 और 11 और 3 अगर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 11 में 3 जोड़ेंगे 14 हो गया और गुणे 2 अगर कर देंगे तो 14 दूनी क्या आ जाएगा 28 दांत कुल होते हैं रैबिट में खरगोश में। ठीक, नेक्स्ट देखिए कैट का। कैट में इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर। देखिए इसके लिए शॉर्ट में आप याद रखें कैट में कि 31 31 बटे 31 21 31 31 बटे 31 21। ठीक, ये हो गया दंत सूत्र बिल्ली का। तो टोटल दांतों की संख्या अगर आपको निकालना है तो जोड़ लीजिए और गुणे 2 कर लीजिए ऊपर नीचे, है ना। तो 3 1 4 3 7 1 8 तो ऊपर हो गया, 8 3 11 हो गया, 11 1 12 12 में आप 3 जोड़ लीजिए तो 15 और टोटल 15 दूनी कितने हो जाएंगे आपके कैट में 30 दांत हो जाएंगे। ठीक, मुख्य है इसका दंत सूत्र, ये याद रखिए दंत सूत्र इसका इम्पोर्टेंट है ना। दंत सूत्र ही अक्सर पूछता है, टोटल तो आप निकाल ही देंगे अगर दंत सूत्र जानते रहेंगे तो। देखिए रैट में देखें इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। तो इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर के लिए आप शॉर्ट में ऐसे याद रखें कि 10/03 ठीक, तो इस तरीके से इसको याद रखें। अब अगर आप चेक करें या 103 या 1003 आप जैसे भी हो सके आप इसको याद रखें। अब देखिए टोटल कितने रैट में होते हैं उसके दांत, तो 3 1 4 और नीचे भी 3 1 4 यानी 4 4 8 हो गया और गुणे 2 कर देंगे तो 8 दूनी 16 दांत आ जाएगा रैट में टोटल। ठीक, 16 दांत होते हैं। एलिफेंट में देखते हैं, एलिफेंट में दिखाने के लिए तो आप देखते हैं अलग से दांत है और वास्तव में उसके कितने दांत होते हैं चेक करें देखें। इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर। देखिए इसमें इंसीजर में आपका ऊपर तो एक दिखेगा लेकिन नीचे नहीं रहता कोई भी दांत। कैनाइन एक भी नहीं है, न तो ऊपरी जबड़े में न तो निचले जबड़े में। प्रीमोलर भी एक भी दांत नहीं है। मोलर में आपको देखने को मिलेगा कि 3 3 दांत होते हैं। तो और अगर टोटल निकालेंगे अभी तो देखिए टोटल, इसको पहले शॉर्ट में समझ लीजिए। तो शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि ये देखिए 1003/0003 ठीक, यानी 3 1 4 4 3 7 7 हो गया और गुणे 2 कर देंगे तो 7 दूनी 14 दांत आपको इसमें देखने को मिलेगा एलिफेंट में। तो ये फार्मूला इसका डेंटल फार्मूला यही याद रखिए। चलिए डॉग में देख लेते हैं, लास्ट है ये।
कुत्ते में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक, तो इसको आप याद रखिए 3142 बटे 3143, 3142 बटे 3143, ये आपका हो गया डॉग में। और कुल अगर अब दांतों की संख्या निकालना है तो ऊपर नीचे सब ऐड करके 2 से गुणा कर दीजिए। तो 3 1 4, 4 8, 2 10, 10 3 13, 1 14, 14 4 18, 3 21, 21 में 2 का अगर गुणा करेंगे तो 21 दूनी हो जाएगा 42। तो 42 आपको मिलेगा कुल दांतों की संख्या, यानी 42 दांतों की संख्या कुत्ते में मिलेगा। तो इस तरीके से ये डेंटल फार्मूला आज हम लोगों ने देखा। आपको वीडियो कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।